हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आप लोगों को तो पता है हमारी मैथमेटिक्स चालू हो चुकी है। नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा की मैथ्स की क्लासेस चालू हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में बताया था कि हम नवोदय की जो मैथ्स है उसको हल करने के पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी क्लास में हमने देखा था जोड़ना, घटाना, गुणा भाग के साथ धन व ऋण के नियम। तो उसमें प्लस के साथ हमने धन व ऋण के नियम हमने सीख लिए थे, ये है। ठीक है, तो ये हम हो गया ये। अब हमारा अगला क्या है, माइनस के साथ धन व ऋण के नियम। तो सबसे पहले क्या है, हम फिर से फॉर्मूला वही देखेंगे जैसा फर्स्ट क्लास में था। हमारी पहली क्लास में पहला फॉर्मूला था। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसा, संख्या लिखेंगे। ठीक है, संख्या माइनस संख्या, ये माइनस फॉर्मूले का सूत्र है, माइनस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, ये माइनस अलग है। ठीक, संख्या माइनस संख्या बराबर क्या है हमारी, प्राप्त संख्या, नहीं, पहले जुड़ेगी, जुड़ती है, जुड़ती या घटती है। ठीक है, और अंत में क्या है, प्राप्त संख्या। हमें प्राप्त कैसी संख्या होती है, प्लस वाली संख्या या माइनस वाली संख्या। ठीक है, प्राप्त संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे। अगर संख्या माइनस में हो, माइनस किया जाए माइनस वाली संख्या से। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, सबसे पहले माइनस वाली संख्या को माइनस किया जाए माइनस वाली संख्या से, तो संख्या क्या है, हमेशा घटती है। ठीक है, और जो प्राप्त संख्या है वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, बड़ी संख्या अनुसार। ठीक, बड़ी संख्या अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से कैसे, जैसे कि -5 है। ठीक, -5 है, माइनस किया -2 से। ठीक है, तो क्या है, माइनस और माइनस का इसके पहले हमने सीखा है कि प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, हमने इसके पहले सीखा है, वो कैसे हल होगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ एक्चुअल में जो आता -5 + 2 हो जाता, यानी कि अब ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इसके पहले हमने सीखा क्योंकि। ठीक है, तो इसको ध्यान में न रखते हुए हमने सीधे सीधे जो फॉर्मूला बताया है कि माइनस 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 हो तो माइनस हो जाता है, यानी कि 5 में से 2 सीधे सीधे बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती आई है। 5 में से 2 घटा 2 आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा। अब जब हमारा यहाँ प्लस हो रहा था माइनस माइनस का, तो संख्या हमारी जो 2 है वो प्लस में बन रही थी, यानी हमारी जो बड़ी संख्या है वो माइनस में थी। ठीक है, हमारी बड़ी संख्या क्या है, माइनस में थी, अर्थात हमारा आंसर क्या है, बड़ी संख्या के अनुसार -3 आएगा, प्राप्त संख्या। ठीक है, समझ गया इसका। अब दूसरा देखते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो कैसे, उदाहरण दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ -5 है और ये -7 हो गया। ठीक, अब यहाँ आपस में तो घटेंगे, हमने सीखा ही है कि माइनस 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 का माइनस हो जाता है, यानी 7 में से 5 घट जाएगा, तो आ जाएगा 2। अब यहाँ माइनस माइनस का फिर से, जैसे यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ भी माइनस माइनस का पिछले सूत्र के हिसाब से, पुराने फॉर्मूले के हिसाब से प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 7 क्या है, 7 क्या है, प्लस में हो जाएगा। अब जब 7 प्लस में हो जाएगा तो इन दोनों में बड़ी संख्या कहलाई 7, और 7 के आगे कहला गया प्लस। ठीक है, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा एक्चुअल में 2 आएगा, जिसे हम +2 कहते हैं, धन 2 कहते हैं। ठीक है, जिसके सामने कुछ न लगा हो वहाँ धन होता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले से हमने समझ लिए कि कहाँ हमें माइनस प्राप्त होगा, कहाँ हमें प्लस प्राप्त होगा, लेकिन हमेशा माइनस 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 का संख्या हमेशा घटती है, लेकिन माइनस कब प्राप्त होगा, प्लस कब प्राप्त होगा। ठीक है, जब इनको माइनस माइनस का प्लस करोगे तो बड़ी संख्या, अगर पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी निकल गई तो हमें आंसर प्लस में लिखना, और पहली संख्या से दूसरी संख्या छोटी निकल गई तो आंसर माइनस में लिखना है।
ठीक, अगला देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस प्लस का। ठीक है, संख्या प्लस में हो, माइनस करें प्लस वाली संख्या से, तो हमें क्या होगा, प्राप्त क्या होगा, माइनस वाली संख्या। यहाँ भी माइनस वाली संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, और आंसर हमारा यहाँ भी प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, फिर से बड़ी संख्या के अनुसार, बड़ी संख्या अनुसार। ठीक है, बड़ी संख्या के अनुसार। फिर से इसको उदाहरण से देखते हैं हम। सबसे पहले हमने 5 ले लिया। ठीक है, ऋण यहाँ ले लिया 7। अब 7 के सामने ये क्या है, प्लस है। ये तो सूत्र का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस। ठीक है, अब ये देखो 5 में से हम 7 घटाएंगे, 5 में से, यानी 7 बड़ी संख्या से हम घटाते हैं, 7 में से हम, ये तो घटे गई, यहाँ लिखे हम घटेगा, मतलब 7 में से 5 घटा दो, आएगा 2। ठीक, अब जब हल हो रहा है तो यहाँ तो लगा तो माइनस है, भला ही सूत्र का हो, यानी अर्थात 7 के सामने तो माइनस आ गया, सूत्र का माइनस आ गया ना। हमने लगाई तो प्लस वाली संख्या, लेकिन सूत्र का माइनस तो सामने आ गया उसके। अर्थात क्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या 7 और उसके सामने निकल गया माइनस, मतलब हमारा आंसर -2 आएगा। ठीक, जो हमारा सही आंसर आएगा वो -2 आएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। अगर यहाँ 5 हो, ऋण 2 हो जाए। ठीक है, 5 - 2 हो जाए। ठीक है, तो 5 में से सीधे सीधे 2 घटा दो, आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ 5 बड़ा है, 2 छोटा है, इसके सामने माइनस तो आ गया, फॉर्मूले का, सूत्र का माइनस आ गया। घटा भी दिए हमने, क्योंकि प्लस माइनस प्लस का हमने घटा दिया, तो आ गया 5 ऋण 2 3। लेकिन इन दोनों में बड़ा क्या है, 5 है, और 5 बड़ा है, उसके सामने लगा है प्लस, मतलब जो सही आंसर होगा हमारा 3 ही रहेगा, प्लस वाला। ठीक, तो मुझे लगता है ये 2 फॉर्मूले आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, समझना है तो, और फिर से पीछे करके वीडियो को समझ लो। ठीक, समझ में नहीं आया तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। अब आगे हम 2 फॉर्मूले और बचे हैं माइनस के, उनको देख लेते हैं। इसके बाद जो बताया था मैं, गुणा और भाग के फॉर्मूले एकदम सेम रहते हैं, तो हम एक फॉर्मूले समझाएंगे, दूसरा भी वही उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तीसरा हम देखते हैं फिर से। ये है तीसरा फॉर्मूला, प्लस संख्या माइनस माइनस संख्या। प्लस संख्या माइनस माइनस संख्या करोगे तो आपस में क्या होंगी, ये हमेशा जुड़ेंगी। ठीक है, और जो प्राप्त होगी वो संख्या भी हमेशा धन वाली होगी। ठीक है, हमेशा धन वाली प्राप्त संख्या होगी। वो कैसे, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, ठीक है, अब क्या है, हमने 5 लिया, धन, सॉरी यहाँ माइनस का, सूत्र का माइनस। ठीक है, और ऋण मैंने, चाहे छोटी लेना बड़ी लेना कुछ भी हो, 5 से छोटी बड़ी, इसमें वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा, हमेशा जुड़ेंगी संख्या क्योंकि। ठीक है, मैं यहाँ ऋण 3 ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाली संख्या लेना है, इसलिए ऋण 3। ये माइनस सूत्र का है और मैंने माइनस वाली संख्या अलग से ली, इसलिए ये ऋण 3 हो गया। तो कोष्टक, अब 2 माइनस एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए कोष्टक में लिखा हूँ। ठीक है, जब भी 2 चिन्ह एक साथ आए तो कोष्टक में रहता है। ठीक, संख्या कोष्टक में रहती है। अब क्या हो जाएगा, हमने सीखा माइनस और माइनस का पिछले फॉर्मूले के हिसाब से प्लस सीखा है, यानी कि ये प्लस हो गया तो 5 धन 3 हो गया, अर्थात ये आपस में जुड़ेंगी। ये हमने सीखा है, प्लस माइनस, माइनस का प्लस होगा, यानी कि आपस में जुड़ के ये 8 हो जाएंगी, और हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी 8 ही प्राप्त होगा। ठीक, चाहे सेकंड वाली संख्या छोटी हो बड़ी हो, चाहे फर्स्ट वाली संख्या छोटी हो बड़ी हो, आपस में ये जुड़ेंगी और हमेशा धनात्मक आएगी। तो इसलिए 2 उदाहरण की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप और भी करके देख सकते हो। ठीक, आप करके देख सकते हो, चाहे एक आध बड़ी वाली भी ले रहे हैं, जैसे यहाँ 5 ही रहने दो, ऋण और ऋण 8 कर दो, यहाँ माइनस माइनस का फिर से प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस, तो 5 धन 8 कितना हो गया, 13, और जो हमारा प्राप्त संख्या वो भी धनात्मक रही, यहाँ पे लिखा है, तो हमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ऋण। ठीक, अब अंतिम फॉर्मूला देखते हैं हमारा। हर एक के 4 फॉर्मूला रहेंगे। ठीक है, हमने प्लस के 4 फॉर्मूला देखे, माइनस के 3 हो गए, चौथा हम समझते हैं। इसके बाद गुणा और भाग के भी 4 फॉर्मूला रहेंगे। ठीक है, अगला जो है
अब क्या माइनस संख्या रहे, फॉर्मूले का माइनस रहे और लास्ट में प्लस संख्या रहे, ठीक है। तब क्या होगा, हमेशा संख्या क्या होंगी, हमेशा इसमें भी संख्या जुड़ेगी, ठीक है, हमेशा इसमें भी संख्या जुड़ेगी, ठीक है। और जो हमें प्राप्त संख्या है वो क्या होगी, माइनस में प्राप्त होगी, ठीक है। वो कैसे, अब देख ले रहे हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ -5 लिए, उदाहरण में हमने -5 लिया, माइनस क्या है सूत्र का लगाया और प्लस क्या है हमारी संख्या प्लस वाली कोई भी एक 8 ले लो, हमने अलग से माइनस नहीं लगाई है, फॉर्मूले का है, ठीक है, प्लस 8 ले लिए। अब हमने सीखा माइनस और माइनस का फिर से क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस होता है तो आपस में क्या है, ये सूत्र का माइनस है लेकिन आ तो गया 8 के ही सामने, मतलब ये संख्या भी एक प्रकार से ऋणात्मक हो गई। और ऋण 5 और ऋण 8 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ेंगी। हमने सीख लिया यहाँ, अब भी बता दिए कि माइनस वाली संख्या का माइनस करो प्लस वाली संख्या से तो हमेशा संख्या जुड़ जाती है। मतलब 8 और 5 क्या हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। और संख्या जो एक्चुअल में प्राप्त होती है, आपस में ये तो जुड़ी है केवल, एक्चुअल में जो संख्या सही जो हमारा आंसर प्राप्त होता है वो माइनस में प्राप्त होता है, यानी सही आंसर हमारा -13 रहेगा, ठीक है। एक आधा और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ -6 लिए और उससे अगली बार ये बड़ी संख्या ले लिए थे, अगली छोटी संख्या ले रहे हैं 3। अब देखो ये फॉर्मूले का माइनस आया लेकिन आ तो 3 के सामने ही गया, यानी कि ये संख्या भी माइनस वाली हो गई। अब -6 और -3, ऋण 6 और ऋण 3, ऋण आपस में फिर से प्लस, ऋण का धन हो जाएगा। पिछले फॉर्मूले के हिसाब से नहीं समझे हो तो पुरानी क्लास भी अच्छे से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें, समझें अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद इसको देखें, ठीक। तो माइनस की संख्या ये भी बन गई, माइनस की ये भी बन गई, और सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो ना, माइनस माइनस प्लस का हमेशा संख्या जुड़ती है और जो प्राप्त होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये संख्या आपस में जोड़ दो, 6 और 3 9, लेकिन प्राप्त जो एक्चुअल में संख्या होगी वो माइनस वाली होगी, ये लिखा सामने, मतलब एक्चुअल जो आंसर आएगा वो ऋण आएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे गुणा और भाग के साथ धन व ऋण के नियम, जो कि सेम फॉर्मूले के साथ चलेंगे दोनों, ये थोड़ी हटके थे, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखें और ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से कमेंट करें, ठीक। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।